रियासत टेक्सास के शहर डैलस में पाकिस्तानियों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मेरे खिलाफ बोलते हुए सोचना चाहिए क्योंकि मैंने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ये कर रहे थे, बिल्कुल उसकी पूरी एविडेंस थी। और जो कुछ भी इन्होंने टीवी पे आकर कहा, जो बाद में ये कहते हैं मैंने उनसे जबरदस्ती कहलवा दिया, सरासर गलत। इन्होंने जो कुछ कहा वॉलंटरली कहा क्योंकि ये शर्मिंदा बहुत हुए थे, और अब ये हर किस्म की बातें कर रहे हैं, कभी किसी चीफ के खिलाफ, कभी मेरे खिलाफ। ये बिल्कुल गलत बातें हैं और मैं दोबारा क्लेम करता हूं कि मेरे ख्याल में मैंने इनको बचाया है और प्रोटेक्ट किया है। जो इनके साथ हुआ है वो मिनिमम हुआ है, क्योंकि ये एक नेशनल हीरो थे। पाकिस्तान की तमाम अवाम इनको हीरो समझती थी और मैं भी समझता था, लेकिन जो इन्होंने गलती की वो बिल्कुल गलती की है। वो इनको मान के खामोश रहना चाहिए। बहुत सी चीजें और भी हैं जो मुझे मालूम है, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ सेंसिटिविटीज ऑफ दीज इश्यूज मैं नहीं कह सकता हूँ जितना वो बोल रहे हैं। वरना मैं अगर खुल के बात उनकी करना चाहूँ यहाँ, तो मैं पता नहीं क्या कुछ बता सकता हूँ उनके बारे में। तो बेहतर यही है कि खान साहब खामोश रहे। आपको मैंने बचाया है तो कम से कम इसका एहसास रखें अपना। परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने इस पर कौम से कोई माजरत नहीं की। इल्जाम कौन से है? लाल मस्जिद का इल्जाम है मेरे ऊपर। वो मैंने माजरत की थी, मैंने माजरत इन चीजों में नहीं की थी कि मैं समझता हूँ मैंने गलत एक्शन लिया। ये लाल मस्जिद एक ऐसा इंसिडेंट है जो इतना डिस्टॉर्ट हो गया है कि जो यहाँ के शहीद और हीरोज थे वो विलेन बन गए। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मैं जब यूनिफॉर्म में था तो लोग मुझे डिक्टेटर कहते थे। I was a man in uniform, therefore सब मुझे कह रहे हैं डिक्टेटर। हालांकि डिक्टेटर कोई कपड़ों से नहीं बनता है। डिक्टेटर ये नहीं होता कि वो यूनिफॉर्म पे कपड़े खाकी पहने में उसने या टाई लगाकर सूट पहन के बैठा हुआ है। डिक्टेटर इधर है, दिमाग के अंदर होता है डिक्टेटरशिप। इट्स नॉट योर ड्रेस, इट इज योर माइंड। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मैंने सिर्फ एनआरओ पर कौम से माजरत की है क्योंकि इसकी वजह से मुल्क में अब तक खलफशार है। कबल परवेज मुशर्रफ की आमद पर तहरीक इंसाफ डैलस की जानिब से उस होटल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसके अंदर इनका खिताब था। मुजाहरा करने वाले अफराद में मर्दों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर प्ले कार्ड उठाए हुए अपने जज्बात का इजहार करते रहे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी डॉक्टर असद, डैलस के कोऑर्डिनेटर नसरुल्लाह खान और दीगर मुजाहिरीन ने इस मौके पर जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुशर्रफ जो है ये पाकिस्तान का क्रिमिनल है, इसको यूएसए से डिपोर्ट करें और पाकिस्तान में जाके अपने ये ट्रायल फेस करे। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, चीफ जस्टिस को हाउस अरेस्ट किया, पूरी जुडिशरी को सैक किया। इसने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मार्शल लॉ लगाया जो कि पाकिस्तान का आइन तोड़ा है बेसिकली। तो हम चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट पाकिस्तान के क्रिमिनल्स को सेफ हेवन प्रोवाइड करना बंद करें ताकि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी हमदर्दियाँ यूएस गवर्नमेंट के साथ हों। और ये हमारा पैगाम प्रेसिडेंट ओबामा और हिलरी क्लिंटन को क्लियर तौर पे मिल जाना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान के क्रिमिनल्स को यूएसए में सेफ हेवन प्रोवाइड करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों की हमदर्दियां आप हासिल नहीं कर सकेंगे। आपको इन जैसे लोगों को यूएसए में एंटर नहीं होने देना चाहिए और इनको पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए ताकि ये अपना ट्रायल फेस करें। हम प्रोटेस्ट ये करना चाहते हैं कि उनकी वॉच के अंडर बहुत जुल्म हुए हैं, बहुत इनोसेंट्स, मोर देन 4000 इनोसेंट्स का कुछ पता नहीं है हमें उनका वेयर अबाउट्स का, इंक्लूडिंग मिस डॉक्टर आफिया। हम प्रोटेस्ट ये भी करना चाहते हैं कि उन्होंने $10 बिलियन के साथ क्या किया, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि एक बंदा जो सुप्रीम कोर्ट को यूसर्प करता है उसकी हमारी पोजीशन को, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को, हाउ डेयर ही नाउ सेज के ही वांट्स टू गो बैक टू पाकिस्तान, और वो उसमें एक अवामी लीडर बन के जाना चाहता है जिसने यूसर्प किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और हम चाहते हैं कि अमेरिकन्स भी इसको अच्छी तरह समझें और इसको सपोर्ट न करें डिक्टेटर्स को, जिस तरह उन्होंने 9 साल से उसने कुछ भी नहीं किया हमारे पाकिस्तान के लिए। बहुत
क्राइम्स किए उसने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। हम चाह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ शुड गो बैक एंड फेस द ट्रायल। यहाँ पे वो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जो बाहर कर सकता हूँ, अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो अंदर जाके वहाँ नहीं कर सकता। कि भी इस वक्त पाकिस्तान में हमें जस्टिस की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि मुशर्रफ साहब पिछले 9 साल में उन्होंने लोगों को काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट किया है। एहतजाज में अमरीकी खवातीन भी नजर आईं, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, against Musharraf, and I'm here because I wanted to support my Pakistani friends. I'm out here to support my Pakistani community here in Dallas-Fort Worth. And from what I know, this is a good movement and it needs some attention. कैमरामैन राहिल के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानजादा, GA न्यूज़, डैलस, टेक्सास, अमेरिका।